जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप दोनों सेमी कंडक्टरों को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर जॉइंड टुगेदर, तो उनको मिला दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। उसको हम लोग पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं, पी एन जंक्शन डायोड कहा जाता है उसको। ठीक है, जो दोनों को मिला देंगे तो पी एन जंक्शन डायोड। बस इतनी सी बात नहीं है, बहुत सारे पॉइंटों में लगातार एक कहानी चलेगी। चैप्टर बहुत स्मूथ है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज्यादा प्यारा लगता है चैप्टर। और शायद इसीलिए तुम लोगों को सबसे पहले सेमी कंडक्टर पढ़ाया गया था स्कूल में। आसान होता है, बालों को ललचाने का बहुत बड़ी तरीका है। ठीक है, ध्यान से बात सुने। तो अगर दोनों कंबाइन करेंगे तो पी एन डायोड है। कंबाइन कैसे करेंगे वो सुनो। ये अपने पास में एक पी डायोड है पी, और ये अपने पास में एन डायोड है। मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ध्यान से देखना। जब हम लोग किसी बात को किताब में पढ़ रहे होते हैं, कॉपियों में पढ़ रहे होते हैं, हाथों से लिख रहे होते हैं, तो हमें सबसे नीड होती है सिंबलों की। तो पी टाइप को एन टाइप को सिंबलों से कैसे दिखाएंगे। पी टाइप उसमें क्या पाए जाते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं। तो पी टाइप को दिखाने का तरीका उसमें होल्स बना देना है। पी टाइप यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ये होल्स बन गए। होल्स कब आते हैं वो तुम्हें ध्यान होगा, जब सिलिकॉन को खींच के निकाल लेते हैं तब वो अपनी जगह खाली छोड़ जाता है। उन खाली छोटी जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स। और होल्स आर नॉट पॉजिटिव चार्ज, होल्स बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज। जबकि एन टाइप में जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो समझ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को मैं गोला लगा दूं, गोला मत लगाना, बस ई लिखना इस तरह से। ये होता है एन टाइप। अपन लोगों ने कल तक जो पढ़ा, जब हम पी टाइप और एन टाइप को जोड़ देते हैं तो इसी कहानी को बोला जाता है पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, बस इतनी सी नहीं है लेकिन ये कहानी। पी टाइप और एन टाइप जब पढ़ना है तो पहली बात तो जोड़ दिए गए, और यही कहलाता है पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, ध्यान से देखें। जंक्शन में जे क्रॉस एन लगाए, वो अपनी हैबिट में आ गया ना, फंक्शन रिलेशन जंक्शन उनको लिखने की। वरना जंक्शन तो जे यू एन सी जी आई यू एन ही लिखा जाता है। उसमें काम की बात है कि मथुरा जंक्शन हमारा एक ऐसा एकमात्र स्टेशन है ऑल इंडिया का जहाँ से दुनिया की कोई सी भी ट्रेन मिल सकती है पूरे भारत में। मथुरा जंक्शन पूरी भारत में कहीं से भी कहीं की भी ट्रेन पकड़ लो, ओनली मथुरा जंक्शन से। खैर, ध्यान से बात सुने। अगली काम की चीज इसी के अंदर कि जैसे हम लोग पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन करते हैं, तुम लोग इतना तो कंफर्टेबल हो ही चुकोगे अब तक कि जब पी और एन टाइप को जोड़ा जाएगा तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट, पी और एन में मूव कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं कि होल्स मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे, होल्स तो खाली जगह हैं, वो खाली जगह कहां से कहां चली जाएगी। सीधी सीधी बात ये। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स पी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में होता है अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर डिफ्यूज होने स्टार्ट लगते हैं, मतलब कि वहां से यहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे, इस जगह से इस जगह पे जाएंगे। अब तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव के साथ में मिलना स्टार्ट कर देंगे, तो पॉजिटिव का ये वाला होल्स भर जाएंगे, तो होल्स नहीं बचेंगे क्योंकि उन जगहों पे इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो कुल मिला के जब पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्यूज होगा, डिफ्यूजन जब स्टार्ट होगा, तो जैसे ही जुड़ते हैं डिफ्यूजन स्टार्ट्स, और डिफ्यूजन का मतलब होता है इनके जुड़ने पर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। और डिफ्यूजन का मतलब ध्यान सुने, डिफ्यूजन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द होल्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स की तरफ मूव करते हैं एंड कंबाइंड विद देम, और उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइंड विद देम, उनके साथ जुड़ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। उनके अटैच होते ही यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा खाली स्पेस। ठीक है, उसको ध्यान से देखना, दोबारा बनाना कि जैसे ही पीएन जंक्शन हम दोनों को जंक्शन में लेके आएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जुड़ते ही इलेक्ट्रॉन होल्स में चले जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ मिक्स होने पर वहां कुछ नहीं बचता, ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सब पी टाइप आ जाएंगे, यहाँ पे एन टाइप आ जाएंगे, और यहाँ पे जगह हो जाएगी खाली। यहाँ पर होल्स हैं, कम हो गए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं बाकी होल्स में, तो वहां पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो इस तरह से डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन की वजह से उनके बीच में आ जाता है गैप। ठीक है, ध्यान से लिख दे इस चीज को, डिफ्यूजन होने से दोनों के बीच में आएगा गैप, और ये गैप तुम्हारे एक बहुत अच्छे टॉपिक को जन्म देने वाला है। ध्यान से कुछ काम की बातें सुन लें। सबसे पहली बात तो ये कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस जगह पे गए तो ये अब इनके बीच में चार्ज
कम हो चुका है, खत्म ही हो चुका है, प्लस माइनस डिफ्यूज हो गए, खत्म हो गए। पहली बात तो ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफ्यूजन के बीच में जो लेयर बनती है उस लेयर को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर। सबसे पहली बात तो ये, उस लेयर को हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, और दैट लेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल डी। उस लेयर को लेटर डी से दिखाया जाता है, उनके बीच के गैप को डिप्लीशन लेयर बोला जाएगा। ठीक है, इसी में और छोटी मोटी बातें ऐड करेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहली काम की बात जो इसमें ऐड करनी है वो ये, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं इस तरफ, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो इन जगहों पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे पॉजिटिव, और जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वहां पे नेगेटिव। अब तुम मुझे इतना बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो डिप्लीशन लेयर जब बनेगा तो उसमें ये जो बीच का गैप आया, ठीक है, उसमें दो तीन बातें सुन ले ध्यान से। इसमें सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बन जाएगी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, किसी भी सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में जो उसकी कैपेसिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट, और पोटेंशियल कहते हैं। तो सेम टू सेम पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहाँ पर एक पोटेंशियल बनता है, ठीक है। और उस पोटेंशियल की वजह से काम की बात सुनना। सबसे पहली बात तो ये देख लें, डिफ्यूजन हुआ, बिल्कुल हुआ। डिफ्यूजन होगा तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पर पॉजिटिव, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां पर नेगेटिव। और इसी में बहुत सिंपल सीधी स्पष्ट भाषा वाली बात सुनो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से अब जा नहीं पाता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। तो दोनों के बीच में जो प्लस माइनस बना, उसमें ये प्लस अट्रैक्शन करके रखता है इलेक्ट्रॉन से कि अब इसका जाना बंद हो जाएगा, और माइनस रिपल्शन करता है। तो एक टाइम के बाद में जो डिप्लीशन लेयर होती है वो फिक्स हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देती। ये नेगेटिव वाली वैल्यू इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देती है, पॉजिटिव वाली इसको जाने देती है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन का जाना था वो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वजह से रुक गया। रोकने वाली चीज को अंग्रेजी में बैरियर कहते हैं, बैरिकेडिंग, जो उस पर लगा देते हैं, सड़कों पे भी लगा देते हैं बैरिकेडिंग, बैरियर्स, रास्ते में आने वाली रुकावट। तुम लोगों ने कभी, कौन सी रेस होती है, हर्डल रेस कहते हैं शायद उसे, उसमें वो बैरिकेडिंग होती है जिनको पार पार करके कूदा जाता है ऐसे करके। तो बात ये कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, नेगेटिव उसको आने देगा नहीं। कुल मिला के एक समय के बाद इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, रुक जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन का जाना रुक गया, जिस कारण से रुका वो कारण था इनके बीच में बनने वाला पोटेंशियल। ठीक है, मैं पॉइंट नंबर 3 लिख रहा हूं। द पोटेंशियल जनरेटेड बिटवीन P and N टाइप सेमीकंडक्टर, बिटवीन P and N टाइप, P और N टाइप के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट हुआ ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से, ड्यू टू डिफ्यूजन which stops the मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रोक दिया। which stop the movement of electron, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रोक देता है, that is called potential barrier, मतलब कि ऐसा पोटेंशियल जिसने उनके मूवमेंट को रोक दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया, अब इलेक्ट्रॉन का जाना बंद हो गया, उस पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। 3 काम की बात है। सबसे पहली काम की बात की पी जंक्शन डायोड दोनों के मिलने से बनता है। डिफ्यूजन होगा तो जगह बीच में खाली हो जाएगी, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पर पॉजिटिव, जहां पहुंचेंगे वहां पर नेगेटिव, उसके बीच में बनता पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता, उसी पोटेंशियल को पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, और इस लेयर का नाम है डिप्लीशन लेयर। ठीक है, इसमें छोटी मोटी बात और ऐड करेंगे। सबसे पहली काम की चीज, पॉइंट नंबर डी, इस आगे पी जंक्शन ऐसे बनाते बनाते मैं थक जाऊंगा, तो इसका एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो भी ध्यान से देखें। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी जंक्शन डायोड, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो सुनो। कि बार बार इतना बनाएंगे गोले इलेक्ट्रॉन लोग थक जाएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी जंक्शन डायोड, लोगों ने इसका शॉर्टकट क्या निकाला, बहुत सिंपल शॉर्टकट ये बना दिया कि हम डायोड को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल और यहाँ पे डंडा, इस तरह से। ये जो ट्राइंगल है वो डिनोट करेगा पी टाइप को,
ये P का रिप्रेजेंटेशन होगा और ये वाला किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, N टाइप का। ठीक है, ध्यान से देख लें, शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया, लेकिन इसके बावजूद भी दो बातें आ जाएंगी। बात नंबर पहली, सोचने वाली बात है, ठीक है, बहुत सिंपल जवाब दें। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर बढ़ाए गए, मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो 100 थे, मैंने 200 कर लिए, इसी में साइज नहीं बढ़ा दूं डायोड का, डायोड का साइज उतना ही है। मैंने अगर इसमें नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया, 200 कर लिया, 100 से 200, पॉजिटिव को बढ़ा दिया, 100 से 200 कर लिया, किस चीज पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं समझाने के लिए। डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? इसमें ज्यादा चार्ज बढ़ाने से डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। उसका रीजन बहुत साफ है, जैसे इसमें चार्ज बढ़ेगा 100 से 200 हो जाएंगे, रिपल्शन बढ़ जाएगा, ज्यादा रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में होता है रिपल्शन, ज्यादा रिपल्शन होगा, नेगेटिव के बीच में ज्यादा होगा, पॉजिटिव के बीच में, और रिपल्शन की वजह से लेयर छोटी हो जाएगी। और अगर लेयर छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसानी से हो सकता है। मतलब मैं तुम्हें सिंपल सिंपल बात एक लाइन लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना। इफ वी इंक्रीज हेलो, हाँ जी दीपक सर। हाँ 10 मिनट तो हो सकता है। हाँ हाँ नहीं, मैं आप थोड़ा 5-10 मिनट आप थोड़ा पहले ही फ्री कर देंगे उन्हें। हाँ हाँ, तो 4-10 के आसपास मैं ले लूंगा। हाँ ठीक। हाँ भाई ध्यान से बात सुने। इफ वी इंक्रीज चार्ज कैरियर्स, अगर मैं इसमें चार्ज कैरियर बढ़ा दूंगा इन द पी टाइप और एन टाइप डायोड, अगर मैं पी टाइप में और एन टाइप में चार्ज कैरियर को बढ़ा देता हूं तो डिप्लीशन लेयर का क्या होगा? अगर पी और एन बढ़ेंगे, ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा नेगेटिव होंगे तो क्या होगा? डिप्लीशन छोटी हो जाएगी। द डिप्लीशन लेयर विल रिड्यूस, द साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर, the size of a depletion layer will be decreased, depletion layer will decreases, depletion layer का साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा, वो घट जाएंगे। सीधी सीधी काम की बात ये। अगर हम पीएन जंक्शन डायोड में चार्ज कैरियर्स को बढ़ा देते हैं एक तरफ से दोनों तरफ से, तो डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर छोटी होने से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अगर डिप्लीशन लेयर बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन और उनका मूव करना बहुत मुश्किल है। अरे सीधी बात है, नाली और नहर पार करने में किसको आसानी है? नाली को एक पांव रखेंगे, पंजे से नाप देंगे, पार निकल जाएंगे। नहर है, नहीं नाप सकते ना तुम उसको। ज्यादा बड़ी लेयर होगी तो इस पार से उस पार कैसे कूदोगे? और अगर इलेक्ट्रॉन कूदेगा नहीं तो करंट बनेगा नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करंट बन पाएगा। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी बात पूछता हूँ तुमसे, ठीक है? बहुत छोटा सवाल है, कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसी बकवास सी कहानी है, बस ध्यान से देख लेना। अपने पास में डिप्लीशन लेयर दी गई है, एक डी दी गई है, एक दी गई है D/2, एक दी गई है D/3। तीन टाइप के डायोड थे, एक डायोड है ए, एक डायोड है बी, एक डायोड है सी। तो बहुत सिंपल सवाल ये कि बताओ इन विच डायोड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, इन विच डायोड इलेक्ट्रॉन विल मूव इजीली, इलेक्ट्रॉन विल मूव इजीली। कौन से डायोड में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाएंगे, ए बी या सी में? सबसे छोटी डिप्लीशन लेयर कौन सी है? तीसरी, उसमें D/3 है, ये D/2 है, फुल D की D है। तो जिसकी डिप्लीशन लेयर छोटी होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन का मूव करना बहुत आसान होगा। तो सबसे आसान इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे सी में, उससे थोड़ा टाइम लगाएंगे बी में, और सबसे मुश्किल मूवमेंट है उनका ए में। तो डिप्लीशन लेयर ही डिसाइड करेगी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या नहीं करेगा। डिप्लीशन लेयर ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, नो करंट। और डिप्लीशन लेयर अगर कम हो जाएगी
तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाएगा, यानी कि करंट होगा उस टाइम पर। तो पहली बात तो इसे बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड, यानी कि दो डायोड को मिक्स करना है। डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर नाम के शब्दों को अपने जीवन में पहली बार सुनना। और उसके बाद में मुझे चौथा पॉइंट बताओ क्या लिखा हुआ है, एनर्जी वेन डायग्राम, पर वो नहीं, उससे अगला करते हैं फिर चौथे नंबर पे। क्या है अगला, बाइसिंग ही है ना, ठीक है सुनो। तत्वों के लिए काम है भैया, कर ली सैंपल पेपर पहला, इसमें से खत्म करके नंबर से। कोशिश करके देखना है ना, ऐसी तो प्रयास बनेगा। एक अलग से कॉपी खरीद लें, उसी में करें। मैं कॉपी बड़ी सी ले, कॉपी ना ले तो A4 साइज की सीट की वो ले लें, A4 सीट ले लें, नहीं तो कॉपी ले लो, ज़्यादा बढ़िया है। एक मोटी सी रजिस्टर रख लें और अलग अलग तीनों कॉपियों के लिए, तीनों सब्जेक्टों के लिए अलग अलग पेपर। पहला वेक्स का ही है ना, तारीख 20। ठीक है भाई, ध्यान से बात सुने। मैंने चौथे पॉइंट को चेंज कर दिया, मैं तो पढ़ाने वाला हूँ बाइसिंग। एक बहुत अलग बात बताता हूँ, पहली बात तो वो सुन ले। मुझे शब्द नहीं डराते फिजिक्स में, मैं बदल देता हूँ अपने हिसाब से, भाषा थ्योरी कुछ भी, बस मुझे समझ में आनी चाहिए। नोट लकीर के फकीर, कुछ भी अपने हिसाब से चेंज। जैसे कि बताता हूँ, बाइसिंग का दूसरा नाम ले लेते अपन लोग कनेक्शन। कनेक्शन करने को बाइसिंग कहते हैं, कनेक्शन। या सारी कनेक्शन वाली घर के सर्किटों को चला देंगे। मैंने गलती से इसका प्लग बदल दिया था, बटन, मतलब ये जो तार है एक उधर लगा दिया था, उल्टा चेंज कर दिया बदलने के चक्कर में। अब लगा दिया, उसमें करंट ही नहीं जाए प्रॉपर, आ रहा था मदा मदा सब, लेकिन प्रॉपर करंट नहीं था। फिर परेशान रहे। अगले दिन मैंने इन्वर्टर वाले को बुलाया, उसने पट वहां उल्टा लगा दिया, सब सही हो गया। ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा मैं सही करा, इसमें क्या गलती होगी, वो सही करा भी था जाता है, पर ठीक है वो कह रहा तो मैंने मान ली उसकी। फिर हो सकता है कोई गड़बड़ हो गई शॉर्ट सर्किट वगैरह में। तो कनेक्शन नेक इधर का उधर हुआ, बिजली के खेल में तो कहानी वैसी खराब हो जाती है। नेक 19-20, जैसे अगर तुम्हें घर की लाइट एमसीबी नेट कहीं से गिरानी है अभी के अभी बिना उसको टच करे, तो कहीं नेट शॉर्ट सर्किट कर दो, पट गिर जाइए अपने आप ही शॉर्ट सर्किट करने से। खैर कोई नहीं, हम लोग कनेक्शन की बात करते हैं। अपने पास में दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक सही कनेक्शन और एक गलत कनेक्शन। दो टाइप कनेक्शन पाए जाते हैं, एक तो होता है ट्रू कनेक्शन और एक होता है फॉल्स कनेक्शन। ट्रू फॉल्स, ट्रू कनेक्शन और फॉल्स कनेक्शन। ठीक है, ध्यान से देख लें, सही कनेक्शन और गलत कनेक्शन। अब ट्रू कनेक्शन को, जैसे मैं तुम्हें बहुत सीधी सीधी एक बात बोलता हूँ, ट्रू कनेक्शन किसे कहते होंगे? पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ना, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ना, या फिर प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। सही को सही से जोड़ो, प्लस को प्लस से जोड़ो, माइनस को माइनस से जोड़ो, उसे बोलते हैं ट्रू कनेक्शन। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ो और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ो, उसे बोलते हैं ट्रू कनेक्शन। और ये किसे बोलते हैं? जब प्लस से माइनस अटैच कर दिया और माइनस से प्लस अटैच कर दिया, काम की दोनों चीजें अपनी। डायोड के अंदर दोनों काम की बात है भाई, इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ना। ट्रू कनेक्शन किसे कहते होंगे? प्लस से प्लस और माइनस से माइनस। और फॉल्स किसे कहते हैं? उल्टा, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। बहुत लॉजिकल बात है, मतलब तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा रटने की नीड नहीं है, सीधी सीधी कहानी है। अच्छा, बात ये कि जिसको हम लोगों ने ट्रू कनेक्शन बोला है, वो दरअसल ट्रू कनेक्शन नहीं है बुक के अंदर, उसको बोला जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर बाइसिंग, यानी कि बढ़िया बाइसिंग, यानी कि एकदम सही कनेक्शन। और जिसको हमने फॉल्स बोला, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स बाइसिंग, यानी कि गलत कनेक्शन, उल्टा कनेक्शन, उसको बोला जाता है रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, ध्यान से इन दोनों चीजों को देख लो। ट्रू कनेक्शन यानी कि आगे की ओर, और फॉल्स कनेक्शन यानी कि पीछे की ओर, गलत कनेक्शन। पहले मैं तुम्हें कनेक्शन करके दिखाता हूँ,
तो ध्यान से देखना, मैं कनेक्शन दो बार करूंगा, एक तो लेंथी ड्राइंग बनाऊंगा, एक ड्राइंग बना दूंगा मैं शॉर्ट में। अपने पास में ये डायोड है, ये डिप्लीशन लेयर है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, इसमें होल्स पाए जाते हैं और इसके अंदर पाए जाते हैं अपने पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, इसमें पाए जाते हैं अपने पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इस कहानी को ध्यान से देखो, मैंने अगर ये पी एन पॉजिटिव है ना और एन यानी नेगेटिव, अगर मैंने पी को पॉजिटिव से जोड़ा और एन को नेगेटिव से जोड़ा तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसेक्ट। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव से नेगेटिव, सीधी बात है। अभी समझाने वाली कहानियां बात की कि ये है क्या, इसका क्या रोल है, इससे क्या बेनिफिट है, वो सब बात की बात। लेकिन सबसे पहली काम की चीज, प्लस से प्लस को टच करना, माइनस से माइनस को टच करना है, दिस इज कॉल्ड ट्रू कनेक्शन, एकदम बढ़िया बात है। अगर इसी को शॉर्टकट में बनाना होगा तो डायोड को ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव है बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इससे प्लस और इस वाले से माइनस। ठीक है, तुम लोगों ने अभी कंप्यूटर साइंस में वो पढ़े होंगे गेट, लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक है, वो सब भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर तुम लोगों को नहीं का ध्यान हो तो कुछ एक आध ऐसा होता है, एक आध गेट। ठीक है, और भी होते हैं एक आध गेट। ठीक है, एक ऐसे वाला होगा, ये कौन सा ऑपरेटर है, और ये वाला कौन सा ऑपरेटर है, तुमने ऐसे करके पढ़े तो होंगे ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से बात सुनो, इधर ही आ जाओ अपने पास वापस से। ये इसमें थे पहले, इसमें इस चैप्टर में थे पहले लॉजिक गेट्स, ये लॉजिक गेट ही कहते हैं इनको, है ना। ध्यान से बात सुनो, ये अपने पास में पी टाइप है, ये वाला अपने पास में एन टाइप है। तो ये पी टाइप कनेक्शन यानी कि होल्स पाए जाएंगे और इसके अंदर पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे खुद समझाओ, रिवर्स बायसिंग में किससे किसको कनेक्ट किया जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मतलब कोई ऐसा बहुत विशेष कठिन सामग्री नहीं चल रही है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। और इसको अगर शॉर्ट में दिखाएंगे तो मैंने बना दिया डायोड। अगर मैंने बैटरी के प्लस से माइनस और माइनस से प्लस को टच किया तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। देख लें ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देख लें, नथिंग इज हार्ड, बहुत सिंपल सिंपल बात है। सही सब सही कनेक्शन कौन सा है, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस। और गलत कनेक्शन कौन सा है, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, उल्टा कनेक्शन गलत कनेक्शन। लेकिन इसमें गलत क्या है, उसमें सही क्या है, वो मैं फिजिक्स की भाषा में समझना है। अभी समझाया नहीं गया, बस तुम्हें कुछ कुछ याद करवा दिया कि कैसे कौन सी कहानी किस तरह से लिखी बोली समझी जाती है, पढ़ी जाती है। अब देखना, हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग की, और उसके बाद में रिवर्स बायसिंग तो तुम अपने आप ही स्टडी में लगा दोगे, स्वयं ही समझ में आ जाता है, खुद से ही बातें पल्ले पड़ जाती हैं। लेकिन इनकी जो स्टडी होगी ना वो पैदल चलेंगी, आधे में फॉरवर्ड लिखेंगे, आधे में रिवर्स लिखेंगे, साथ के साथ चलने देंगे। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा मेन रूल जो तुम्हें ध्यान रखना है, वो एक बार ऑफिशियली अपनी किताबों में, कॉपियों में, नोट्स स्पाइरल में लिखी हुई जो भी शब्द हैं उनको एक बार रीड करके जाएं। बड़ा बच्चे ने सारी बातें यही हैं, पर फिर भी लेकर थोड़ी शब्दों की भूमिका अच्छी बन जाती है, इसलिए और कुछ नहीं। तो एक बार ध्यान से देख लें, ये लिख दिया ना सबने। तुम कॉपी में अगर मोर देन हाफ पे चल रही हो तो अगले पन्ने पे चले जाओ, लाइन खींच दो बीच में, एक तरफ ऊपर लिख दो फॉरवर्ड, एक में लिख दो रिवर्स। आधे से ज्यादा में अगर हो तो बिल्कुल चले जाओ, और बिल्कुल नीचे ही हो तो कोई बात ही नहीं है। देखें, मैं कुछ ये बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, और बहुत बेहतरीन टॉपिक है रिवर्स बायसिंग। एक बार जिन लोगों के मैं हो चुका उनसे मैं वार्तालाप कर लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ, फिर आगे बढ़ाऊंगा। बाद में हो गया ना, बाद में नहीं हुआ, सेमीकंडक्टर चालू हुआ है, कहाँ चालू हुआ,
मतलब एनर्जी बैंड डायग्राम से टॉपिक क्या था पहला? क्या? टाइप्स ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एनर्जी बैंड डायग्राम से हुआ था ना? हाँ भाई, उसी से ही होता है वैसे तौर पे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप। कौन बताएगा अपनी इच्छा से? तभी तो मैं तुझसे पूछ लिया, बोल दे तो सॉल्व। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जाता है कि नहीं? फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जाता है कि नहीं? तो बताओ भैया, ट्रू कनेक्शन में करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? कनेक्शन अगर सही है तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। कनेक्शन गलत है तो करंट नहीं जाएगा। कितनी सीधी बात है। ये अगर ट्रू कनेक्शन है, बढ़िया कनेक्शन है, प्लस से प्लस है, माइनस से माइनस है, तो करंट विल पास, और अगर नहीं है तो करंट विल नॉट पास। इसमें क्या याद करने का? बहुत सिंपल सिस्टम। फॉरवर्ड में करंट जाएगा और रिवर्स में करंट, और क्यों? ये सवाल जो हमें समझना है, ठीक है? ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, इस पूरे खेल को समझने के लिए मुझे बस ये बताना है कि हम बस ये वाली साइड भरेंगे, बस ये वाली साइड ध्यान से भर रही होंगी, ये तो बहुत तेजी से निकलती है। उसके बाद में सुनो, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखें कि अपने पास में फॉरवर्ड बायसिंग के लिए बिल्कुल ऐसे डायोड बनाना, थोड़ा लंबा सा खींच के बनाना, ठीक है? ये तीनों डिवीजन बराबर रखना, इसमें होल्स को मेंशन करो, और उसके बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन्स को लेवल करें सही से। इसमें इलेक्ट्रॉन लगा दिए, ठीक। इसमें ये पी टाइप और ये वाला एन टाइप है। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। इससे किसी को आपत्ति नहीं है, और सब समझ गए कि फॉरवर्ड बायसिंग है ये वाली, ठीक है? और सेम टू सेम इस कहानी को यहाँ पर भी सेट कर लें, रिवर्स में भी लगा ही दें, तो बात चल ही रही है। तो रिवर्स के लिए भी वापस से अपने पास में ये लंबा सा हमने डायोड खींचा, यहाँ पे लगा दिए हम लोगों ने होल्स, और यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लग गए इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में, ठीक। इसको मैंने बहुत ध्यान से खींच दिया, ये पॉजिटिव नहीं गलत खींचा, पहले पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ध्यान रखिए कि फॉरवर्ड में करंट जाएगा, बढ़िया कनेक्शन, रिवर्स में नहीं जाएगा। पर क्यों नहीं जाएगा, बस अगर तुम बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, ठीक है? ध्यान से देखना और तुम बढ़िया समझ में आएगा। तो मैं इन कहानियों को बस लिखने में समस्या होगी, समझने में नहीं, कि लिखना कैसे हो। और उसी के लिए कॉपी दी जाती है तुम लोगों को, कि कॉपी में जैसे लिखा उसको एक बार रीड कर लो, बाकी सब समझ में आ जाता है अगर हम बातें प्रॉपर समझ चुके हैं तो। चलो अब एक छोटे सवाल का जवाब बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास में कौन सा चार्ज आया था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां गए थे, तो उनपे कौन सा चार्ज बना था? पॉजिटिव। हेलो, थोड़ी देर बाद भेज दूं। हाँ बस थोड़ी देर की बात है। हाँ भाई, पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, देख लो ध्यान से। यही था ना, जहां से इलेक्ट्रॉन गए थे वहां पे पॉजिटिव, और जहां पहुंचे थे वहां पर नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। ध्यान रखना अपने इस शब्द को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से यहाँ जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब डायोड के अंदर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस यहाँ जा रही है। और बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कहां से कहां जा रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव, उल्टी तरफ ये जा रही है, उल्टी तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये बैटरी की है, प्लस से माइनस, ये डायोड की है। कुल मिला के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट? अपोजिट में, तो उनकी ताकत बढ़ेगी या घटेगी? एक इधर जा रही है 100 की ताकत से, एक इधर 80 की ताकत से, तो नेट ताकत क्या ले जाएगी? 20। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, मतलब इनका नेट बल घट जाएगा, तो इनका नेट बल घटने से, इलेक्ट्रिक फील्ड के घटने से डिप्लीशन लेयर भी इनकी नेट घट जाएगा, मतलब एक इधर है एक इधर है, तो डिप्लीशन लेयर भी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से इनके बीच का जो गैप है डिप्लीशन लेयर वो भी कम हो जाएगा।
और डिप्लीशन लेयर कुछ इस तरह से कम होगा, ध्यान से देखना। पहले दूसरा पॉइंट देखें, इन फॉरवर्ड बाइसिंग, इन फॉरवर्ड बाइसिंग मैं थोड़ी कम लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहता हूं जिससे कि सही शब्द पहले आ जाए। इन फॉरवर्ड बाइसिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट जाता है। उसे घटने का रीजन समझ में आता है, बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड और डायोड का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करता है इस वजह से, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायोड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बैटरी लिख रहा हूं, नहीं तो एक्सटर्नल पोटेंशियल बैटरी अपोज ईच अदर, वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है ईच अदर। अब बात ये कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटने का मतलब डायोड की ताकत कम हो गई है। अगर डायोड की ताकत कम होगी तो उनके बीच की डिप्लीशन लेयर भी डिक्रीज कर जाएगी। इसके रिजल्ट से सो डिप्लीशन लेयर ऑल्सो डिक्रीजेस, सो डिप्लीशन लेयर ऑल्सो डिक्रीजेस, इनके बीच का जो डिप्लीशन लेयर है वो भी डिक्रीज कर जाती है, डिप्लीशन लेयर भी कम हो जाती है। अब जरा ये बताओ, अगर डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करेगी, डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगी, तो डिप्लीशन लेयर के कम होने से करंट इजीली पास होगा कि नहीं होगा? भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, एक उल्टी दिशा में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटने से इनकी जो डिप्लीशन लेयर है जिसकी चौड़ाई पहले इतनी थी वो शायद थोड़ी सी कम रह जाए, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाएगी। और अगर चौड़ाई कम है तो इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां मूवमेंट आसान हो जाता है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कम हो गई, डिप्लीशन लेयर भी कम हो गई, और अगर डिप्लीशन लेयर में गैप कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के इजी मूवमेंट की वजह से करंट पास हो जाता है। और जिस बाइसिंग में करंट पास हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग। सबसे पहली बात, ठीक है, डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो। तीसरा पॉइंट, so it is easy for the electron, it is easy for the electron to move, it is easy for the electron to move from n to p, from n to p, as a result current will pass, as a result current will pass, जिसकी वजह से करंट पास होगा, करंट will pass, और इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। ध्यान रखें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है, अपोज करेगी तो ऑब्वियसली घट जाएगी फील्ड, अगर फील्ड घटेगी, भेज दूंगा जब बात हो गई मेरे घर पे, अगर फील्ड घटेगी तो फील्ड के घटने से डिप्लीशन लेयर भी कमजोर पड़ जाती है, कमजोर पड़ेगी तो सीधी बात है गैप कम हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट पास होगा। अब इसी कहानी को जरा यहाँ पे देखना, पहले तो मैंने सारी बातें मेंशन करी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जहां से गए वहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जहां पर पहुंचे हैं वहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पर भी कहां जाएगा बताओ? नीचे बैटरी में देखकर, बैटरी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम है? अब सेम है तो सीधी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो डिप्लीशन लेयर भी बढ़ेगी, नाली नहर बन जाएगी। अगर नाली नहर बन जाएगी तो पार करना मुश्किल है, अगर इलेक्ट्रॉन पार ही नहीं करेगा तो उसमें कोई भी करंट पास नहीं होगा, और जब करंट पास नहीं होगा इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स बाइसिंग। अब इन्हीं बातों को यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन अपने दिमाग को कुछ समझाओ कि कोई रटने वाला टॉपिक नहीं है, एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं है। फॉरवर्ड प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं, करंट जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। ठीक है, लिख रहा हूं दूसरा पॉइंट इसी में, ठीक, इसी की कॉपी करते हुए। इन रिवर्स बाइसिंग, इन रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, बढ़ जाती, सीधी सीधी बात, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ेगा। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो बिकॉज बढ़ता क्यों, उसका रीजन देख लो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायोड एंड बैटरी आर इन सेम डायरेक्शन, ड्यू टू डायोड एंड बैटरी आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो सेम डायरेक्शन में, इसीलिए बढ़ जाता है। अगर वो बढ़ जाएगा तो डिप्लीशन लेयर ऑल्सो इंक्रीजेस, सो डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, सो डिप्लीशन लेयर ऑल्सो इंक्रीजेस, उसका साइज भी बढ़ जाता है। और अगर डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी तो कोई करंट इजीली पास नहीं होगा। सो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स हार्ड, ठीक है, मुश्किल हो जाता है उनका मूवमेंट होना। एज ए रिजल्ट नो करंट पास, नो करंट पास इन रिवर्स बायसिंग, नो करंट पास इन रिवर्स बायसिंग। इसका मतलब रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट पास नहीं होगा। डिप्लीशन लेयर ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से करंट पास होता है फिर नहीं होता। लेकिन इसमें कभी भी स्टार बनेगा, ठीक है, वो स्टार ध्यान से देखें। एक सेकंड, वो स्टार ये है, कितनी भी नहर नालियां चौड़ी कर लो, जिनको बीच में लूटना है वो लूटेंगे। कुछ इसमें ऐसे अब भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन हल्के फुल्के पास हो जाते हैं, इनमें एनर्जी ज्यादा होती है, तो एक इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन यहाँ से हल्का फुल्का चला ही जाता है, इसके बावजूद भी करंट पास नहीं होता, बेसिक सी बात है। बट स्टिल a few milliampere current, a few milliampere current will pass, थोड़ा छोटा मोटा करंट पास होता रहेगा ड्यू टू सम हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, सम हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। कुछ इलेक्ट्रॉन के हल्के फुल्के पास होने की वजह से एकाध इक्का दुक्का बढ़ जाता है, तो 19-20 उसे बोलते हैं ना अर्थिंग आना, नेगलेक्ट चिपचिपाता रहेगा हल्का फुल्का, तो नेटा तो आएगा, लेकिन मेन बात है करंट पास नहीं होगा। फॉरवर्ड में करंट पास होगा, रिवर्स में करंट पास नहीं होता। लॉजिकली अपने आप से इस बात को स्वयं पूछें कि क्यों नहीं होगा। डिप्लीशन लेयर का बढ़ना और घटना, फॉरवर्ड में लेयर बढ़ेगी या घटेगी? फॉरवर्ड बायसिंग में लेयर घटेगी। क्यों? क्योंकि बैटरी का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुल मिला के बैटरी भी छोड़ो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, लेयर भी घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। जबकि रिवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, लेयर भी बढ़ जाएगी, और बड़ी लेयर में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कोई करंट पास नहीं होगा। इसी में बनते हैं इसके अंदर फिर डायग्राम, ठीक है, वो भी ध्यान से लेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ और फिर रिवर्स बायसिंग का ग्राफ। फॉरवर्ड में करंट ऊपर क्यों जाता है, ये प्रैक्टिकली करवाया जाता है, ठीक है। मैंने ग्राफ के पैरामीटर नहीं लिखती कि यहाँ पे करंट है और यहाँ पे अन्य पोटेंशियल है, ऐसा कुछ, तो कुल मिला के ऐसे करके ये फॉरवर्ड का ग्राफ है, करंट लगातार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और रिवर्स का ग्राफ अगर बनाया जाए तो रिवर्स का जो ग्राफ है वो ऑब्वियसली नीचे क्यों बनेगा, ऑब्वियसली वो ऐसे करके बनता है, ठीक है। अच्छा, इसी में काम की बात कि अगर कोई चाहे तो इन दोनों ग्राफों को मिक्स बना सकता है एक बार में, तो उसमें वो इस बात को तुम्हें समझाएगा कि वो ग्राफ जो बनाया गया है उसमें कौन सा पैरामीटर किस बात को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हम लोगों ने ग्राफ ये बना दिया और ये ग्राफ ये बना दिया, तो अपने आप समझ जाना कि ये एफ बी है और ये वाला आर बी है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायसिंग। ग्राफ ऊपर है कि करंट लगातार बढ़ेगा, जितना बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना ज्यादा, इसमें जितना ज्यादा हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा, उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा, और इसमें हम जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ही करंट घटता चला जाएगा, उसमें उतना ही करंट घटता चला जाएगा, ठीक है। ये कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बी वर्सेस आई के बीच बनने वाला कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस। याद दिलाता हूं, ओम्स लॉ, शायद कभी ये ग्राफ देखा हो। बी वर्सेस आई का ये ग्राफ देखा है ओम्स लॉ में। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? रेजिस्टेंस को। इसका मतलब ये है कि कंडक्टरों के टाइम पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, लेकिन इंसुलेट में सेमीकंडक्टरों में कांस्टेंट नहीं है, कर्व है। जितना बैटरी का पोटेंशियल एफ बी में बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कोई बात नहीं, पहले ग्राफ ध्यान रखें।
लॉजिकली अंडरस्टैंडेबल बातें हैं, कोई भी तुक्का नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो मुझे याद है तो मैं तुम्हें लिखवा दी। कारण है सबके पीछे कि क्यों जाएगा क्यों नहीं जाएगा, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, किसका मूवमेंट मुश्किल है किसका मूवमेंट आसान है, उस सारी बातें। लिख दिया ना कि प्रॉपर। चलो मुझे अगले पॉइंट का नाम बताओ, 5 से अगला, 22 से अगला। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। पहले 2-3 पॉइंटों में ये समझेंगे कि कहते किससे हैं। सबसे पहली बात, मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सा करंट चाहिए, एसी या डीसी? डीसी। यानी कि हमारा जो फोन का चार्जर है वो डीसी करंट को एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, तब लगाता है। क्या होगा अगर हम सीधे सीधे रट्टे वाले तार लगा दें इसमें? कुछ तो होगा ना इसमें। सीधी बात है, बैटरी में स्टोर होने वाला करंट डीसी करंट और इसमें जो बह रहा करंट वो एसी करंट है। तो फोन का चार्जर ध्यान से सुनना, समझे। मैं 2-3 पॉइंट वैसे लिख रहा हूँ बेसिक से। सबसे पहली बात तो ये कि जो मोबाइल चार्जर है उसमें करंट चाहिए डीसी डायरेक्ट करंट, ना कि एसी करंट। उसमें डीसी की नीड होती है, एसी की नहीं। एसी करंट वो होता है जिसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, ऐसे प्लस माइनस। चैप्टर आया था अपने पास में पूरा का पूरा एसी नाम का। और डीसी करंट वो जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अगर प्लस है तो निकाला प्लस ही रहेगा, माइनस है तो फिर सीधे सीधे माइनस ही रहेगा। अगर माइनस है तो सीधे सीधे माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। लिखने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि ये प्लस ही है, ठीक है, ये प्लस ही आ रहा है लगातार, ऊपर ही ऊपर है तो पॉजिटिव। ये सब डीसी करंट की रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे करके है ये डीसी करंट है, बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। लेकिन जो ऊपर भी है नीचे भी है लगातार जो डायरेक्शन चेंज होती है उसे क्या बोलते हैं, एसी करंट। पहली बात ये कि फोन के लिए जिस करंट की नीड है वो कौन सा करंट है, डीसी ना कि एसी। तो हमें बस ये बता दो कि डीसी करंट और एसी करंट को इंटरचेंज कैसे करते हैं, आखिर एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये कुछ ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैं इतना लिख खड़ा हो जाऊंगा एसी के सामने बोलूंगा कि बदल अपने आप को, चल नाच, नहीं बदलेगा। करंट है भाई, करंट को कुछ मशीनों से चेंज किया जाता है। डरा धमका थोड़ी चेंज कर दो वैसे तुम कि तुम डीसी है एसी है डीसी बदल जा, नहीं तो मैं तुझे पीटूंगा, कोई तरीका ही नहीं है। मशीनें चाहिए तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने वाली मशीन का नाम होता है, पहली बात मशीन का नाम सुने, द सर्किट which convert AC into DC, तो AC को DC में कन्वर्ट करता है, इज कॉल्ड रेक्टिफायर सर्किट। उस सर्किट को हम लोग रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं, इसको हम मोबाइल का चार्जर भी कहते हैं। और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। और अपने पास में रेक्टिफिकेशन प्रोसेस 2 टाइप की है जो हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़नी है। हमारे पास 2 टाइप की रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। पहली बात तो ये सुन लें कि दोनों में मेन इंपोर्टेंट कौन है, हाफ वेव। समझ में आएगा तो फुल वेव खुद से आएगा, लेकिन नुकसान भी हाफ वेव में ही है। इसमें 50 एम्पियर करंट निकालो, डाल दो, 25 निकलता है, आधा निकलता है, पर पॉजिटिव निकलता है। तुम प्लस माइनस डालोगे पॉजिटिव ही निकलेगा, लेकिन आधा निकलेगा। जबकि फुल वेव में जितना करंट इनपुट करोगे उतना ही करंट आउटपुट में निकल के आता, बढ़िया है। ये दोनों इसके अंदर ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है फिलहाल। जैसे लाइट जाएगी सन के सन, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा सन के सन।
मतलब दोनों काम कर सकता है। ये रेक्टिफायर सर्किट है, जब इसको कभी खोलोगे तब उसमें बहुत सी प्लेटें लगी होती हैं, उन बहुत सी प्लेटों में कभी ध्यान से देखना बहुत से कोड लिखे होते हैं, R1 L1 C1 D1। जहाँ पे R1 है वो रजिस्टर है, जहाँ L1 है वो इंडक्टर है, जहाँ C1 है वो कैपेसिटर, जहाँ D1 है वो डायोड है, जहाँ पर भी लिखे होंगे कभी तो ध्यान से देखोगे प्लेटों में, तब समझ में आएगा कि सारी की सारी कहानियां वही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं पढ़ रहे हैं। उसके लिए पहले थ्योरेटिकली तुम्हें नॉलेज दी जाती है और प्रैक्टिकली चीजों को सिखाया बनवाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम सब कुछ इन्हीं के ऊपर है। किसी के हाथ में कभी गलती से कोई हैवी सी मशीन की प्लेट लग जाए तो देखोगे तब समझ में आएगा कि एक से खतरनाक सामान है। उनकी हम लोग स्टडी बेसिक बहुत से ऊपर से कर रहे हैं। जिसका दिमाग इन बेसिक सामानों में बढ़िया चल जाता है उसको मौका दिया जाता है आगे की पढ़ाई करने के लिए। जिनका नहीं चलता उन्हें मना कर देते भैया रहने दे, और इसीलिए पेपर करवाए जाते हैं बोर्ड के कि अंदाजा लगे कि किसका दिमाग कहाँ पर है। तो इस पूरी कहानी को सेट कर लें। उन लोगों के पास में जो अगला टॉपिक निकल के आएगा हम लोग जिसे कल करेंगे वो दोनों टॉपिकों के नाम, एक फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा हाफ वेव रेक्टिफायर, दोनों कल फिनिश करेंगे।